नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2.0 सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें आप लोग को सभी सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे, जिसमें अभी ये सब्जेक्ट जो है वो आरसीसी ड्राइंग स्टार्ट कर रहे हैं। आरसीसी ड्राइंग में 2 क्लास होगी। पहली क्लास में हम जो है कुछ टॉपिक कवर करेंगे, फिर दूसरी क्लास में बचे हुए टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो 2 क्लास में आपकी आरसीसी ड्राइंग खत्म हो जाएगी। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बस कवर करेंगे, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी ऑल ओवर सिलेबस अगर बात करें तो वो पूरा सिलेबस आपको जो है वो पढ़ना ही पड़ेगा कहीं न कहीं से। तो यहाँ पर ज़्यादातर मैं इसलिए एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ मोस्ट ही करवाता रहता हूँ। तो अभी तो फिलहाल हम ये देखते हैं कि समझते हैं कि 2022 में पेपर कब हुआ था, 2023 में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, तो उसी के बारे में भी थोड़ा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपका जो सिलेबस है, वो सिलेबस कब नया हुआ। यानी पहले तो ड्राइंग 1 ड्राइंग 2 के नाम से आता था। जो सिलेबस चेंज हुआ है जरा ध्यान समझ लीजिए। पहले देखिए 2019-20 में नया सिलेबस आया है। 2019 और 20 में नया सिलेबस आया, ठीक है। 2020 में जो पेपर हुआ था वो पेपर हुआ ही नहीं, लोग प्रमोट हो गए, ठीक है, प्रमोट होके पास हो गए। 2021 में जो पेपर हुआ वो पेपर जो है इसमें एमसीक्यू पेपर हो गया, ठीक। उसके बाद 2022 में जो लोग पेपर दिए वो पेपर हुआ, यानी पेपर यहां से पैटर्न नया पता चलने लगा। 2023 में पेपर बैक का ड्राइंग का इसका हुआ होगा, बट हमें अभी तक नहीं मिल पाया है, बट हुआ था। तो 2022 का पेपर जो है ये नए पैटर्न पर है। 2020-21 में पेपर ही नहीं था। 2019 से सिलेबस चेंज हुआ तो 20 में पेपर होना था। तो इसका मतलब है कि जो भी आरसीसी ड्राइंग आपको पढ़ना है वो आरसीसी ड्राइंग आप 2022 के पेपर के अनुसार पढ़ाई करें। ये नहीं कि 10 साल का पेपर कोई ले लें आप और उसी को रटते रहें, तो वो नहीं काम बनने वाला है। बात समझ में आई? यानी कि आपको हर हाल में 2022 का पेपर के आधार पर ही पढ़ाई करना है। तो इसीलिए हम जो है जितना कोर्स आपको पढ़ाए हैं वो सब 2022 के पैटर्न पर पढ़ाए हैं, नए पैटर्न पर पढ़ाए हैं। तो इसका अलग से इंडिविजुअल कोर्स भी उपलब्ध है एप्लीकेशन पर, उससे भी जाकर पढ़ सकते हैं, तो पूरा पढ़ लेंगे आप। अभी यहाँ पर हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले तो ये देखते हैं कि जो ऑल टॉपिक, जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है उसको पहले आपको बता दे रहे हैं, और फिर ये बताएंगे कि 2022 के पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, ऑल टॉपिक में अगर बात करते हैं यहां पर, तो आरसीसी स्लैब पहला टॉपिक है। पहले टॉपिक में टोटल 3 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला 1 वे स्लैब से, 2 वे स्लैब से, कैंटिलीवर स्लैब से। 2022 में 2 क्वेश्चन आया था। 2022 में देखिए 1 वे स्लैब और कैंटिलीवर स्लैब से। ये दोनों क्वेश्चन आज ही हम इसी क्लास में सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं सर जो क्वेश्चन पूछा है कैंटिलीवर वाला वो समझ में नहीं आ रहा, तो वो भी देखेंगे, अभी करवाएंगे। फिर क्वेश्चन जो पूछा है बीम से सिंगली आरसीसी बीम 2022 में पूछा है। तो ज्यादातर देखिए ना, जो मैं अभी यहाँ पर टिक मार्क किया हूं, ये ज्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कैंटिलीवर भी कर दिया हूं, बट पूछा नहीं गया, हो सकता है इस बार पूछ ले आपसे। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बार पूछ ले, तो इसलिए जो है ये मान के चलिए कैंटिलीवर पूछे। तो इसमें बीम में आपका सिंगली आरसीसी बीम 2022 में पूछा। डबली बहुत कम है चांस पूछे। देखिए सिंगली डबली में विशेष अंतर नहीं है, यहां इंकरेज बार लगाएंगे, यहां कंप्रेशन बार लगता है, बस यही दोनों में डिफरेंस है। बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। तो इसलिए डबली और सिंगली में विशेष अंतर कुछ समझ में नहीं आता। ड्राइंग में सेम ड्राइंग रहती है भाई, इंकरेज बार सिंगली में, डबली में आपका कंप्रेशन बार होता है, बस। कैंटिलीवर अलग से पूछ सकता है, तो कैंटिलीवर और सिंगली बीम में 2 में से कोई, टी बीम टेपर्ड बीम बहुत रेयर केस है, पूछता नहीं ज्यादा। तो ये दोनों में से पूछ सकता है, पूछा भी 2022 में, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी, खूब प्रैक्टिस करनी है, तो आप 1 वे करिए, कैंटिलीवर करिए, सिंगली करिए, कैंटिलीवर करिए। तो ये 4 टॉपिक आपके यहां से, मतलब 2 ही टॉपिक के 2-2 क्वेश्चन कंप्लीट करिए अच्छे से। तो ये भी हम ये तीनों क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करवा देंगे आप लोग को। बाकी और मैक्सिमम चीजें जो है आपको, ये सारा तो मैं करवा दिया हूं
एप्लीकेशन पर। यूट्यूब पर भी शायद पिछले साल की क्लास अपलोड है, वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है। कॉलम एंड फिटिंग्स, कॉलम एंड फुटिंग में स्क्वायर कॉलम पूछा गया था। देखिए स्क्वायर कॉलम रेक्टेंगुलर कॉलम में विशेष डिफरेंस नहीं, बस डायमेंशन का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ वैसे ही है, इसीलिए सिर्फ एक ही बार बार पूछेगा। तो स्क्वायर कॉलम 2022 में, अगर रेक्टेंगुलर पूछा तो सेम उसी जैसा रहेगा, कुछ अंतर नहीं, लेकिन सर्कुलर कॉलम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है। कॉलम एंड बीम जंक्शन में अभी पढ़ाया नहीं था, आई थिंक अभी देखा पेपर में पूछा भी था, वैसे उसमें मैं पोर्टल फ्रेम पढ़ाया हूं, तो उसमें ये बीम जंक्शन मिल जाता है, कॉलम बीम जंक्शन। तो कोई बात नहीं, ये हम सॉल्व करवा देंगे कॉलम बीम जंक्शन अभी। और पोर्टल फ्रेम, 3 वे 2 स्टोरी आरसी पोर्टल फ्रेम और इंटेस्ट टाइप टैंक, ये 2 टॉपिक और हैं, ये पूछा ही नहीं अभी तक। थोड़ा सा ये लेंदी टॉपिक है, हो सकता है पूछे भी, लेकिन इसलिए नहीं पूछता क्योंकि काफी लेंदी है। तो आप लोग इतना जितना बता दें उतनी तैयारी करके जाएंगे, तब पर भी काम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर पहला क्वेश्चन क्या भी बता दें कैसा पैटर्न पूछा था पिछले साल, कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल 2022 में पूछा था। यानी कि आप स्लैब, बीम, कॉलम, कैंटिलीवर, रिटेनिंग वाल, ये 4 टॉपिक करके जाइए, आप 100% पेपर करके आएंगे अगर ये 4 टॉपिक तैयार हैं आपके। 2 टॉपिक नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा 3 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करा दूंगा इस क्लास में, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास एक और लूंगा, उसमें ये 2-4 क्वेश्चन और करवा दूंगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। आप कहेंगे सर पेपर पैटर्न क्या है, कैसे पेपर को आता है? देखिए पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इस तरह से टोटल क्वेश्चन नंबर 5 तक रहते हैं। ठीक है, 1 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 क्वेश्चन ऐसे दिए रहते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी रहे, पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता, अनिवार्य होता है, यानी आपको पहला क्वेश्चन करना ही करना है। ये 2022 का पैटर्न बता रहे हैं जो पिछले साल पूछा था। तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, वो अनिवार्य है। दूसरा क्वेश्चन में जो है आपको अब मतलब टोटल 3 क्वेश्चन करने, पहले को लेकर टोटल 3 अटेम्प्ट करने हैं आपको। तो पहला तो कंपलसरी हो गया, यानी कि इन 4 में से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बात समझ में आई बात? तो इन 4 में से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं हर हाल में, चाहे आप इन दोनों का अटेम्प्ट करिए चाहे इन दोनों का अटेम्प्ट करिए। तो जो 2022 में क्वेश्चन पूछा था वो कुछ इसी प्रकार से, इसीलिए टोटल वहां पर 7 क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि पहला अनिवार्य कर दिया था, बीम पूछ लिया पहले में, उसके बाद दूसरे वाले में इधर पूछ लिया, तीसरे में, चौथे में, एक में शायद 2 क्वेश्चन इसी ए और बी कर दिया था, तो वो दोनों करना था इस तरह से। तो इसलिए यहां पर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो ये हो गया पेपर पैटर्न। ठीक है, तो इस पेपर पैटर्न पे पहला कंपलसरी है, तो बीम उम ज्यादातर कंपलसरी कर देता है। तो बीम एकदम, बीम या स्लैब 2 ही कंपलसरी करेगा, एकदम उसको रट डालिए। बीम ही पिछले बार कंपलसरी किया था क्योंकि वो करना ही करना है, बाकी तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये टोटल जो है, आप अगर ये कितने टॉपिक मैंने बता दिए टोटल आपको, 4 टॉपिक नहीं 5 टॉपिक, 1 2 3 4, इन चारों टॉपिक अगर आप तब तैयार किए हैं एकदम सॉलिड, तो चारों टॉपिक यानी स्लैब, बीम, कॉलम और कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल, 4 ही टॉपिक से आपके एकदम अच्छे से कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पेपर पर जो आपको क्वेश्चन अभी करवाने वाले हैं। तो इस तरह से, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम सॉल्व करवाएंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर भी आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहां पर कैंटिलीवर आरसीसी स्लैब देखेंगे। ठीक है, वैसे तो हमें 1 वे करवा देना चाहिए पहले, लेकिन हम पहले आज कैंटिलीवर आरसीसी स्लैब ही देखेंगे। देखिए डाटा तो वैसे सभी कुछ दिया रहता है, कुछ डाटा नहीं दिया रहता, जैसे इसी क्वेश्चन में ना ही इसी क्वेश्चन में, दोनों में कवर नहीं दे रखा है। तो आपको पता है कि स्लैब में हम लोग कितना कवर लेते हैं, 15 mm लेते हैं स्लैब में, बीम में हम लोग 25 से 30 mm लेते हैं, कॉलम है तो 40 से 50 mm लेते हैं। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए कि कितना हम लोग कवर लेते हैं। तो यहां पर भी कवर जो है, यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, स्लैब में 15 mm कवर मान लेंगे। तो जो चीज मानना होगा हम वहां पर मान के लिख लेंगे कि माना कवर इतना है, या जो क्षण वगैरह नहीं दिया है वो क्षण भी मान सकते हैं। वैसे यहां पर भी लगभग सभी क्षण दिए हुए हैं, जिसमें नहीं दिया रहता या कुछ डाटा नहीं दिया गया तो हम जो है मान लेंगे। हाँ एक चीज और बता दें,
इस क्वेश्चन में कैंटिलीवर आरसीसी जल्दी कह रहा है कि ड्रा टू ए सुटेबल स्केल द सेक्शनल प्लान एंड सेक्शनल एलिवेशन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप एक कैंटिलीवर आरसीसी स्लैब हैविंग प्रोजेक्शन बियॉन्ड सपोर्ट 2 मीटर, यानी सपोर्ट से 2 मीटर प्रोजेक्शन है, ठीक है। और ये जो है आरसीसी स्लैब का आपको निर्माण करना है, इसका प्लान भी बनाना है और सेक्शनल एलिवेशन भी बनाना है। मेन रेनफोर्समेंट दे रखा है। मेन रेनफोर्समेंट हमेशा याद रखिएगा, कैंटिलीवर वाले में ऊपर की तरफ मेन रेनफोर्समेंट होता है, नीचे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ठीक है। और थिकनेस ऑफ स्लैब, यहां पर एक चीज नया ट्विस्ट डाल दिया कि फ्री एंड पर 110 mm पतला रहेगा और सपोर्ट पर यानी कि जहां फिक्स एंड है उस पर 140 mm यानी मोटा रहेगा। थिकनेस ऑफ वॉल एंड बियरिंग इसमें 300 है, यानी कि दीवार की भी मोटाई उतनी रहेगी और पूरे दीवार पर भी यानी कि जो चढ़ाव है वो 300 ही रहेगा, यानी पूरे दीवार पर ये चढ़ाव रहेगा। यहां पर इतना समझ लीजिए। विड्थ ऑफ स्लैब, स्लैब की चौड़ाई 2.5 मीटर, यानी कि इधर से अगर 2 मीटर है तो इधर से क्या हो जाएगी 2.5 मीटर। तो यही दिया है, इसका प्लान बनाएंगे, सेक्शन बनाएंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बीम नहीं दिया है, किसी किसी क्वेश्चन में बीम भी दिया रहता है, तो बीम वाला क्वेश्चन हम एप्लीकेशन पर करवाए थे, ठीक है। तो ये बीम बिना बीम वाला है क्वेश्चन। तो आइए इसी को सॉल्व करते हैं। चलिए तो अच्छा क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए या वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पहला वाला लिख लीजिए, इसी को सॉल्व कराना है। हाँ एक चीज और बता दें, यदि आप लोग पीडीएफ नहीं मिल रहा है आप लोग को, तो पीडीएफ मिलने का तरीका बहुत इजी है, ठीक है। बीके एजुकेशन आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, अगर जितने लोग नहीं किए हैं बीके एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा। उसके बाद उसमें नंबर लॉगिन करिएगा, उसमें इस तरह से ऊपर 3 लाइन बन के आएगा, उसको टच करिएगा, स्टडी मटेरियल निकल के आएगा। इसमें क्या निकल के आएगा, स्टडी मटेरियल, ठीक है। स्टडी मटेरियल पे आप जब टच करेंगे उसके बाद यहां पर फोल्डर बन के आएगा MI 4th सेमेस्टर MIQ 2.0 सीरीज के नाम से, MIQ 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2.0 सीरीज, इसी में आपके पीडीएफ मिल जाएगा फ्री में, ठीक है। तो यहीं से सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आइए अब शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन नोट करिए और इसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं काम। सभी लोग एमडी और पेंसिल से बनाएंगे, प्रोटेक्टर और कंपास भी कॉलेज में लेके जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग को ले जाना है। हम भले यहाँ पर पेन से बनवाए, स्केल से बनवाए, लेकिन आप लोग को एमडी वगैरह यूज करना है जिसमें आप इजी तरीके से जल्दी जल्दी बना लें। चलिए आइए शुरुआत किया जाए। हाँ स्केल कितना लेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटी, क्वेश्चन नोट हो गया ना। अब देखिए इसमें कह रहा है मेन रेनफोर्समेंट 10 mm HYSD बार, ठीक है। और @ 150 mm सेंटर टू सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील 8 mm डाया बार 200 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये आइए इसी को शुरू किया जाए फिर, ठीक है। तो सपोर्ट कितना है जी 300। पहले तो स्केल ले लेते हैं, यहीं पर यहीं पे स्केल ले लेते हैं, स्केल ले लेते हैं, स्केल लीजिए RF 1:20, 1 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी कि कोई भी डायमेंशन हो उसको सेंटीमीटर में धर लीजिए और फिर 20 से भाग दे दीजिए, आपका निकल के आ जाएगा, ठीक। चलिए तो सपोर्ट कितना है यहां पर, चलिए तो इस प्रकार से सपोर्ट यहां पर आइए बनाते हैं। कैंटिलीवर है ना तो ऊपर नीचे वो सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दीवार की मोटाई 300 है, 300 है तो यानी कि हम लोग कितना लेंगे 20 करेंगे तो 1.5 आएगा क्या, 300 यानी 30 हो जाएगा, डिवाइड बाई 20 कर देंगे, 20 माने हैं 1.5 आ जाएगा। तो ये आपका 1.5 यहाँ पर, 1.5 यहाँ पर, ठीक है। तो ये 1.5 आपका हो जाएगा। ये ब्रेक लाइन डाल के इसको क्लोज कर दीजिए, ब्रेक लाइन डाल के इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। चलिए
अब उसके बाद फिर क्या करना है, हाँ इसकी मोटाई यहाँ पर कितना दिया है सपोर्ट पर जी, 140 mm, यानी कि 14 डिवाइड बाई 20, 0.14 सेंटीमीटर ना 140 फीट पर, 0.7 यानी 0.7 छोड़ के तो यहाँ पर 0.7 छोड़ दीजिए इधर से, 527 इस पर, ठीक है। तो ऊपर आप इस पर लेके चलिए 0.7 छोड़ के, ठीक है। तो ये ब्रेक लाइन यहाँ पर भी लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है कैंटिलीवर स्लैब है ना, ऊपर प्लेन रहेगा, नीचे स्लोप कर दीजिए, ये अच्छा कितना सपोर्ट से बाहर है भाई, 2 मीटर है ना प्रोजेक्टेड, हाँ तो 2 मीटर है तो 20, 200 हो जाएगा, 200 डिवाइड बाई 20 तो 10 आएगा, 10 आएगा और क्या, 10 आएगा प्रोजेक्टेड ये। और फ्री एंड पे कितना है, 11 है, 110, 11 सेंटीमीटर, 0.55, अरे 6 मान लीजिए, 527 मिला दीजिए इसको, ये इस प्रकार से ये आएगा, ठीक है। हाँ इस प्रकार से ये आएगा। अब देखिए इसमें जो है आप इसको दिखा दीजिए यहाँ पर, ये आपका है 300 mm, सपोर्ट 300 था ना, तो ये 300 हो जाएगा, तीन सौ mm, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, क्षण प्रोवाइड कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, क्षण प्रोवाइड करेंगे, ये पूरा नीचे कंक्रीट हो जाएगा इसके ऊपर, ऐसे ये वही पूरा कंक्रीट रहेगा। देखिए ये आपका 140 हो जाएगा, और ये आपका 110 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 110 mm, ये हो जाएगा आपका 140 mm, एक सौ चालीस mm, ठीक है। ये 110 mm, और ये जो बाहर प्रोजेक्टेड है, ये क्या है, बाहर प्रोजेक्टेड है, कितना है, 2 मीटर, 2 मीटर बाहर प्रोजेक्टेड है, दो मीटर बाहर प्रोजेक्टेड है, ठीक है। और क्या दिखाना था इसमें, हाँ अब आइए हम क्षण की व्यवस्था दिखा लेते हैं। ये तो पहले ये जो है यहाँ पर ईंट दिखा लीजिए, ईंट सपोर्ट वाला,
सपोर्ट वाला दिखा लीजिए। ये हम लोग फ्रंट सेक्शनल एलिवेशन बना रहे हैं, ठीक है। वन इन 20 स्केल लिए हैं। ठीक, इस प्रकार से क्षण की जो व्यवस्था है, इसमें कह रहा है मेन रेनफोर्समेंट 10 mm डाया, 150 mm सेंटर टू सेंटर। तो 10 mm डाया का यहाँ पर पूरा मेन रेनफोर्समेंट जो है वो दिखेगा, ठीक है, मेन बार। तो यहाँ पर वही डाल देते हैं, मेन बार प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। मेन बार यहाँ पर प्रोवाइड कर दीजिए। देखिए ये तो मेन बार एकदम यहाँ पर सीधा जाएगा ऐसे। कवर 15 mm मान लिए हैं, ठीक है। ये दिस इज मेन बार, ठीक। और ये जो है ऐसे नीचे आके मुड़ेगा भी। ठीक, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ऐसे, ठीक है। अब इसमें आपका जो देखिए, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें ना अल्टरनेट ये नहीं कर रहा है कि अल्टरनेट आप वो करिए, ठीक है, कि कर्टेल्ड कर दीजिए। जब नहीं कर रहा है तो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इसमें, क्योंकि कैंटिलीवर में पूरा चला जाएगा तो कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है आपका वो डाल देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार का सेंटर टू सेंटर कितना है भाई? 200 mm, यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर पे हमें यहाँ पर डालना है ये डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो यहाँ से शुरू करते हैं। एक एक सेंटीमीटर पे डाल दीजिए। ठीक है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन बार। आठ mm का है ये, इस तरह से। ठीक, तो ये हो गया आपका। अच्छा, इसमें कोई कर्टेल वोल्टेल कुछ कहा नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। दिस इज सपोर्ट वाल, हो गया, बन गया ये। दिस इज सपोर्ट वाल, सपोर्ट वाल। दिस इज, यहाँ पर कवर दिखा दीजिए। पंद्रह mm। और उसके बाद फिर यहाँ पर मेन रेनफोर्समेंट दिखा दीजिए। मेन रेनफोर्समेंट
क्या लिखा हुआ है, 10 mm डाया, 10 mm HYSD बार्स @ 150 mm सेंटर टू सेंटर मेन बार। ठीक है, और ये वाला दिखा दीजिए आप। डिस्ट्रीब्यूशन बार है ये 8 mm डाया HYSD बार @ 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, ओके, और ये कंप्लीट हुआ आपका। हाँ, तो बस इतना, दो ही चीज पूछा, दिया ही इतना, और बाकी विड्थ ऑफ स्लैब तो हो गया, जी जी सब हो गया, इसमें इतना ही दिखाना रहता है। तो ये आपका क्या है, दिस इज सेक्शन एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन या फिर क्रॉस सेक्शन एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन फ्रंट एलिवेशन या फिर सेक्शन एलिवेशन, दोनों बोल सकते हैं, जैसा एग्जाम में पूछे। एलिवेशन कैंटिलीवर स्लैब, कैंटिलीवर स्लैब, अक्सर कैंटिलीवर स्लैब पूछता है, इतना ध्यान रखिएगा, गुमराह करने के लिए, परेशान करने के लिए क्वेश्चन देता है इस तरह के, इसलिए बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये देखिए, ये बिना बीम वाला है और एक बीम वाला भी मैं पढ़ाया हूं। ठीक है, तो ये बिना बीम वाला पूछा था, बीम वाले में ही बीम एक अटैच हो जाता है, बस काम खत्म। चलिए इसका प्लान देख लेते हैं, इसका प्लान देखते हैं। ठीक है, तो इसका प्लान अब देखेंगे। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लीजिए। चलिए आइए देखते हैं इसका जो है टॉप व्यू यानी प्लान। पीछे की तरफ नहीं बन पाएगा, प्लान इसका देखिए, प्लान इसका प्लान में ध्यान रखिएगा कि 2.5 मीटर है ये, और ये चीज 2.5 मीटर है। ठीक है, तो 2.5 मीटर है, और ये चीज कितना है भाई, 1.5 मीटर है। तो आइए यहीं पर बनाते हैं इसका प्लान। 2.5 मीटर है तो कितना हो गया जरा देखिए, 250 डिवाइड बाई 20, डिवाइड बाई 20, 12.5। हाँ तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसी में आ जाएगा 12.5 ना, तो 12.5 आ जाएगा। चलिए, तो 12.5, ठीक है, और ये वाला कितना जाएगा, ये वाला आपका जाएगा 300 इधर है, तो यानी 1.5 इधर चला जाएगा,
ठीक है, और 2 इधर है, यानी कि 10 1 11, 11.5 जाएगा। उसके बाद 10 है ना, यानी कि 2 है, ये 10 है उसके बाद। ठीक है। उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा आपका, यानी कि यहाँ से भी आपका जो है ,17.5, 12.5। ये ठीक है। देखिए इसकी जो प्रोजेक्शन वाली लंबाई है, एक्चुअली क्या है, देखिए अभी जो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये दिखा रहे हैं आपको जो स्लैब है, जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट ये रहा, डट 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 करके दिखा रहे हैं, नीचे चला जाएगा ना वो, क्योंकि ऊपर तो स्लैब रहेगा। ये सपोर्ट, ठीक है, यानी कि 300 और 2 मीटर, 300 और 2 मीटर, ठीक है, 300 mm 2 मीटर बाहर निकला हुआ है, और ये 2.5 मीटर चौड़ाई दी गई, विड्थ। ये सब दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्योंकि आप लोग को थोड़ा तिरछा दिख रहा होगा, लेकिन तिरछा है नहीं, कैमरे की वजह से है। आप लोग एकदम सीधे बनाइए बस। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये बार है, पॉइंट कर लीजिए। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार था, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बार था। और तो बस दिखा दीजिए, बस काम खत्म। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार डाल दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन बार 2-2 पे रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन बार 2-2 पे रहेगा। लास्ट तक नहीं आना चाहिए।
ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया और अब मेन बार आपका हो जाएगा इसी के ऊपर, बस काम खत्म। तो मेन बार दिखा दीजिए। कहेंगे सर इसमें बीच बीच में वो नहीं रहेगा क्या? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन बार कितने कितने पे है भाई? 150 पे है ना। 150 यानी 15 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 0.75। अब यहाँ पर 0.75 करिए, 0.75 ये रहा, 0.75 ये रहा, 0.75 ये रहा, ठीक है, 0.75 ये रहा, 0.75 ये रहा। फटाफट ड्रा कर लीजिए। ये पूरे में डाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये कैंटिलीवर स्लैब है और यहाँ पर बीम भी नहीं, इसलिए पूरे में डाल दे रहे हैं। ठीक, बीम रहता तो कर्टिल करते। एकदम सीधा सीधा बनाइए। ये देखिए हो गया, कुछ करना था नहीं, इसमें काम खत्म। अब इसमें जो है अपना नाम लिख दीजिए सब फटाफट फटाफट। तो ये जो छड़ है, ये वाली जो छड़ है, ये देखिए मैं ऐसे यहाँ पर कर दे रहा हूँ। ये सभी छड़ें कौन सी हैं? ये जो है 10 mm डाया HYSD बार, HYSD बार्स @ 150 mm सेंटर टू सेंटर मेन बार। ठीक, और ये वाला जो ब्लैक वाला है इसको भी दिखा देते हैं। तो ये है आपका 8 mm डाया HYSD बार्स @ 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन बार।
डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। ये तो ये आपका जो है कंप्लीट होता है इस प्रकार से। दिस इज प्लान, दिस इज प्लान। और ये किसका प्लान है? कैंटिलीवर स्लैब का। कैंटिलीवर स्लैब, का प्लान है ये, ठीक है, जो बनाए थे। तो ये बहुत सिंपल था क्योंकि इसमें बीम नहीं थी। बीम होता तो थोड़ा सा हल्का सा और टिपिकल होता, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वन वे स्लैब का। वन वे स्लैब में कुछ मानना पड़ेगा, बिना माने नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर जो एक एंकरेज बार है वो दिया नहीं है, और बिना उसके ये वन वे स्लैब कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। जो एंकर बार है, 2 एंकर बार यहां लगाने पड़ते हैं, वो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। वो दिया नहीं है, और ये भी नहीं कहा यहाँ पर L/7 पर, इसमें भी। लेकिन इसमें बिना L/7 की ये काम नहीं चलने वाला, डायरेक्ट नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो ये तो मानना पड़ेगा इसमें, कोई बात नहीं, क्वेश्चन अभी लिखते हैं उसे मान लेंगे, ठीक है। एज्यूम डाटा में करके लिख लेते हैं। तो हो गया, ये नोट कर लिए, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। स्लैब का ही ये भी है, लेकिन ये वन वे स्लैब है। जैसे अभी ये क्वेश्चन जो दिया गया है, इसी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसी को सॉल्व करिए। देखिए दिया गया, ड्रा ए सुटेबल स्केल सेक्शनल एलिवेशन ऑफ सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब विथ फॉलोइंग डाटा। देखिए ध्यान से, इसमें प्लान नहीं पूछा है आपसे, इस क्वेश्चन में प्लान नहीं पूछा है, सिर्फ सेक्शन एलिवेशन पूछा है। बात समझ में आई? सिर्फ इसमें सेक्शनल एलिवेशन पूछा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा नंबर का नहीं रहा होगा। सिर्फ सेक्शन एलिवेशन अगर पूछ रहा है, प्लान नहीं पूछ रहा है, तो आप सेक्शन एलिवेशन बना के छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका सेक्शन एलिवेशन, वैसे प्लान आप लोग बनाना सीखे ही हैं। वैसे मैं क्या करूंगा, अभी अभी के लिए फिलहाल मैं प्लान भी बनवाऊंगा इसमें। वैसे पूछा नहीं है, बट मैं बनवा दूंगा, ताकि अगर बाय द वे पूछ ले तो आपको आ जाए, ठीक है। वैसे पूछा नहीं क्वेश्चन में, बट मैं बनवा दूंगा, ठीक है, क्या पता पूछ ले। तो इसलिए देखिए यहाँ पर वन वे स्लैब लिखा है, लेकिन साइज ऑफ रूम 3:5 है। तो अगर इसको चेक करेंगे तो ये 2 वे स्लैब बताएगा, बट कह रहा है वन वे ही बनाइए आप। तो अगर ऐसा क्वेश्चन में लिख दे कि आप वन वे बनाइए, तब हम वन वे बना देंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन में ना लिखे और डाटा दिया हो, तब हम इसको चेक कर लेंगे, इज लेस देन 2 वाले से, इज ग्रेटर देन 2 वाले से। अगर इज ग्रेटर देन 2 आ रहा है तो हम लोग वन वे स्लैब मान लेंगे, इज लेस देन 2 आ रहा है तो 2 वे स्लैब मान लेंगे। लेकिन यहां पर ऐसा कहा गया है क्वेश्चन में कि भाई वन वे बनाइए, तो बना दीजिए वन वे। थिकनेस ऑफ स्लैब भी दे रखा है, बियरिंग ऑफ वॉल दे रखा है, थिकनेस ऑफ वॉल दे रखा है, मेन रेनफोर्समेंट भी दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी दे रखा है। इसमें एज्यूम क्या करना है, एंकर बार एज्यूम करना है, कबर एज्यूम करना है, 10 mm एक्सपेंशन ज्वाइंट एज्यूम करना है। और इसमें जो है इसमें और एज्यूम जो करना है वो मैं बता दूं आपको। इसमें एज्यूम करना है आपका जो कर्टेलमेंट हो रहा है ना, जो कर्टेलमेंट मेन बार में हो रहा है, वो भी इसमें एज्यूम करना है।
अल्टरनेट सिरे पर, बिना उसके काम नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? तो इतना चीज इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए जूम कर लेते हैं। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन बार में भी नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन बार में तो नहीं कुछ करना पड़ता, मेन हमारा मेन बार में ही करना है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करें। तो नोट कर लिए क्वेश्चन, ये दूसरा वाला सेक्शनल रिलेशन पूछा है, लेकिन मैं प्लान भी बनवा दूंगा। ठीक, चलिए आइए इसी को देखते हैं। तो नोट करिए, एज्यूम डाटा। एज्यूम डाटा, क्या क्या एज्यूम हम कर रहे हैं इसमें, जो जरूरत हो वो एज्यूम कर लीजिए। एज्यूम डाटा, मैं बताया था कुछ डाटा अगर न दिया हो तो आप एज्यूम कर लीजिए। जैसे कबर, कबर हम 15 mm मान लेते हैं कबर। ठीक है, दिया नहीं है, मान लेंगे। एंकर बार या फिर टॉप बार इसको बोलते हैं, एंकर बार या फिर टॉप बार, ये भी हम एज्यूम किए हैं। 10 mm डाया, 3 नंबर बोथ साइड, ये हम अपने से ज्यूम कर लिए। ठीक है, दिया नहीं था। और मेन बार जो है ना, ये भी नहीं दिया गया है कि जो मेन बार है, मेन बार, मेन बार अल्टरनेट बार्स, अल्टरनेट बार which bent up L/7 distance from support। ये आपको क्या करना था, ये आपको इतना लेना था। ठीक है, मानना था, एज्यूम करना था। बाकी सारे डाटा दिए गए हैं। स्केल हम लोग यहां पर ले लेते हैं 1:20, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, 1 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर। चलिए आइए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले सेक्शनल एलिवेशन बना लेते हैं, फिर उसके बाद, हाँ, फिर उसके बाद फिर अगला देखेंगे। अच्छा, स्पान कितना दिया गया है, 3:3:5। ठीक है, हाँ, तो जो कम वाला है वही हम लोग स्पान ले लेंगे यहाँ पर, 3 मीटर। स्केल 1:20 लिए हैं, तो कितना आएगा भाई, 3 मीटर, 300 डिवाइड बाई 20। देखते हैं आ जाएगा कि इसमें आ जाना चाहिए, आ जाएगा। इनर टू इनर है ना, क्लियर स्पान। बहुत आ जाएगा, वैसे आ जाएगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा लाने के लिए। बियरिंग कितना है, 300 है, हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए तो इसको ऐसे ही आ जाएगा ये। इसको चाहे तो आप तिरछा भी कर सकते हैं अगर आपको करना हो जूम डाटा में, ऐसे चाहे कर लीजिए, और आराम से अगर बनाना हो तो। ठीक है, डाटा जूम कर ही लिए, अब क्या दिक्कत है, ऐसे बना लेते हैं जिसमें आ जाए चित्र अच्छे से। ठीक है, चलिए फिर इधर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, ये सपोर्ट, सपोर्ट देखते हैं कितना दिया गया है। स्लैब, ओ सॉरी, दीवार की मोटाई 300, यानी कि 1.5।
300 है तो अपने आप डेड हो जाएगा, ठीक है, इसमें कहने की बात नहीं। थिकनेस ऑफ स्लैब कितना है भाई? थिकनेस ऑफ स्लैब कितना है? थिकनेस ऑफ स्लैब जो है 150 यानी 15 डिवाइड बाई 20, 0.75 आएगा। तो यानी कि यहाँ से जो है 0.75 आएगा, ठीक। इस प्रकार से इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं इस प्रकार से। और इसको चढ़ाव कितना है? करा बियरिंग ऑफ वाल 200 है, 200 चढ़ेगा ऊपर, तो ले जाइए फिर चढ़ाइए 200। 200 यानी कि लगभग 1 सेंटीमीटर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर चढ़ा दीजिए और उसके बाद फिर आगे बढ़ा दीजिए। कितना स्पान है इसका? 3 है ना क्लियर स्पान। यानी कि 15 2 17। और 17 के बाद भी जो है यहाँ पे आपका एक चला जाएगा आगे, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया यहाँ तक। अब इसमें जो है ये यहीं से इसको बढ़ा दीजिए नीचे। ओ हो 15 2 17 तो ये तो हो ही चुका था, ज्यादा ले लिए दो। पंद्रह तो ये हो ही चुका था, गड़बड़ हो गया। ये 15 तो हो ही गया है, ठीक है, इतना रहेगा। ये 1.5 जाएगा आपका, पूरा ये ऊपर तक जाएगा। कोई बात नहीं, उसमें हम ईंट भर देंगे ना, अभी ईंट भर देंगे। ठीक, ये जो है 0.7 5 5 2 7 ये देखिए, ये तो यहीं तक रहेगा, ये अनावश्यक रूप से हो गया, उसमें हम अभी ईंट भर देते हैं, ठीक है, वो ईंट है ही है, तो ये ईंट भर जाएगा। इस तरह से, ठीक है, ये वाला नहीं लाइन रहेगी, इस तरह से ईंट रहेगा। चलिए, अब इसमें जो है देखिए, अभी जो क्लियर स्पान है ना वो 3 मीटर है, क्योंकि 3/5 है ना, 3/5। तो इसमें जो क्लियर स्पान है, क्लियर स्पान 3 मीटर, यानी कि अंदर से अंदर तक
यही तो कमरा होगा, ये क्लियर स्पान हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, और उसके बाद इफेक्टिव जो स्पान होता है वो हम लोग कहाँ तक करेंगे, जितना ये अंदर गया है उसका आधा ले लीजिए, ये दिस इज इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान यानी कि 3.2 मीटर। भाई 0.1 दोनों तरफ से जुड़ जाएगा ना, 0.1 दोनों तरफ से जुड़ जाएगा ये। ठीक है, और ये जो बियरिंग है, ये बियरिंग आपका 200 है, यही ना कहा गया था। तो ये 200 है, ठीक है, दोनों तरफ। ओके, और ये हो गया आपका खत्म काम। अब इसमें आप छड़ लगा दीजिए, बस हो गया आपका छड़। अच्छा, L/7 पे कर्टिल्ड करना है, L/7 पर आपको यहाँ पर कर्टिल्ड करना है। कहाँ से? यहाँ से L/7। L क्या है? 3.2 इफेक्टिव स्पान, दिस इज L। तो 3.2 डिवाइड बाई 7, 0.457, तो 0.457 गुणे 100 डिवाइड बाई 20, 2.25, ये आएगा 2.25, 28, 2.3 कर दीजिए। ये भी 2.28 कर्टिल्ड किया जाता है इफेक्टिव लेंथ का बटा 7, 1 2 इस तरह से, यानी कि ये L/7 0.48 रहेगा, 0.48 आएगा अगर आप भाग दीजिए 3.2 डिवाइड बाई 7। फिर उसको क्या करिए, मीटर में है तो सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, फिर बटा 20 कर दीजिए, आ गया इस पैमाना में। ठीक है, ये मीटर में है तो उसको सेंटीमीटर में करके उसके बाद 20 का भाग दीजिए। ठीक है, देखिए जरा एक बार L/7 है तो इफेक्टिव स्पान L क्या हो जाएगा, 3.2 डिवाइड बाई 7, कितना आएगा 0.4, अरे 45 है ये, 0.45, और गुणे क्या करिए 100, तो सेंटीमीटर में बदल गया, डिवाइड बाई क्या करिए 20, स्केल में बदल गया 2.28, तो 2.28 आप ड्रा कर दीजिए। ठीक है, 2.28 आप ड्रा कर दीजिए। चलिए अब मेन बार आप यहां पर डालिए, रेड कलर से मेन बार डालिए। इस प्रकार से मेन बार डल गया। ठीक है, ऐसे, और यही मेन बार ही अल्टरनेट करके ना बेंटअप होता है। ओहो,
45 डिग्री पे ना। प्रोटेक्टर उठाइए, यहाँ पे पॉइंट मार्क करिए, यहाँ पे पॉइंट मार्क करिए, प्रोटेक्टर उठाइए और 45 डिग्री पर पहले लगाइए, तभी आप आगे यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, 45 डिग्री पे ऐसे, इधर से भी 45 डिग्री पर ऐसे ऐसे। ठीक है, चलिए ऐसे लगाइए। हाँ, ये ठीक है, इस प्रकार से। ये वाला भी आपको ऐसे ले जाइए। इस प्रकार से। तो मेन बार ही ये भी होता है, बस ऊपर अल्टरनेट करके एक के बाद एक ऊपर मोड़ दिया जाता है। एक तरफ इस तरफ मोड़ेंगे तो एक तरफ उस तरफ मोड़ेंगे, इस तरह से। तो देखिए इसमें आपका जो है ये आपका जो है एनकरेज बार हो जाएगा। तीन तीन दिए हैं ना, हाँ तीन, ये एनकरेज बार हो गया 3। और ये वाला आपका जो है ठीक। अच्छा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार कितने पर है दिया होगा क्वेश्चन में? एक मिनट में। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन बार आपका है 200। 200 है तो आपका ये जो है 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ सही तो है, 1 ही सेंटीमीटर पे, 1 1 सेंटीमीटर पे है ना। तो मैं अंदाज से 1 1 सेंटीमीटर पे कर दे रहा हूँ। ठीक, 200 पे है, 1 सेंटीमीटर पर दे रहा हूँ, वो सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 1 सेंटीमीटर पे। तो ये आपका आ गया। ठीक, हो गया, बन गया आपका, कुछ नहीं है। अब डायमेंशनिंग कर दीजिए, बस काम खत्म। एक्सपेंशन ज्वाइंट दे दीजिए यहाँ पर। एक्सपेंशन ज्वाइंट दीजिए बस। आप 10 mm एक्सपेंशन ज्वाइंट, 10 mm एक्सपेंशन ज्वाइंट, 10 mm एक्सपेंशन ज्वाइंट। दस mm एक्सपेंशन ज्वाइंट। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर कवर हो जाएगा 15 mm। 15 mm कवर। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना है भाई? 10 mm डाया, HYSD बार 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, मेन बार
मेन बार 12 mm डाया @ 150 mm सेंटर टू सेंटर, और इसमें ही आपका एंकर बार भी है। एंकर बार एंकर बार 10 mm डाया 3 नंबर। और ये जो है बेंट अप किया जा रहा है, इसको बेंट अप बार बेंटअप बेंटअप L/7 distance from the support, distance from the support। ठीक है, और कुछ दिखाना है इसमें? हाँ, स्लैब की गहराई नहीं दिखाए हैं, स्लैब की गहराई दिखा दीजिए। तो स्लैब की गहराई नहीं दिखाए हैं, ये दिखा देते हैं। 150 mm स्लैब की गहराई 150 mm। ठीक है। और क्या नहीं दिखाए हैं आप? ये नहीं दिखाए हैं, ये 300 है, ये 300 है आपका, 300 mm। ये आपकी सपोर्ट वाल है, सपोर्ट वाल है। एल सेक्शन व्यू ऑफ, ये एल सेक्शन, या फिर कह सकते हैं सेक्शनल व्यू कह सकते हैं, सेक्शनल व्यू। या सेक्शनल एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ वन वे स्लैब। सेक्शनल एलिवेशन वन वे स्लैब, सेक्शनल एलिवेशन वन वे स्लैब। ठीक है। बाकी चीजें हो गई कवर, सब चीज हो गया। ठीक, तो ये आपका था सेक्शनल एलिवेशन वन वे स्लैब का। ठीक, जो दिया हुआ है क्वेश्चन, जो डाटा नहीं दिया था वो मैंने डाटा एज्यूम कर लिया, इस तरफ डाटा एज्यूम करके उसके बाद तब बनाया। तो ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाता है, सिर्फ यही पूछा ही था इसमें। लेकिन अगर आपको प्लान बनाना है तो आप प्लान भी बना सकते हैं, बहुत इजी है प्लान बनाना। ठीक है, प्लान आइए बना लेते हैं। आइए, चलिए, हो गया। तो
तो आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्लान बना के, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, इसी का प्लान बनाते हैं, सेम ऐसे ही प्लान बनाते हैं, जैसे है सेम इसी पर बनाते हैं। ठीक है, लंबाई यही आ जाएगी पूरा आपका 5 मीटर, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा सेम इसी पर। सेम इसी पर प्लान बनाते हैं। तो ये आपका टोटल हो जाएगा कितना, टोटल 18 है। टोटल ये 18 है। ठीक है, इसमें ये यहीं तक ले जाके बस छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक, इसी में पूरा हो जाएगा, देख लीजिएगा। और ये हम लोग इसको ब्रेक लाइन लगा देते हैं। ठीक है, यहीं पर ब्रेक लाइन लगा देते हैं ऐसे। ऐसे देखिए, इसकी लंबाई क्या है ना, बहुत ज़्यादा है, बट ये हम लोग ले नहीं जा सकते इसकी लंबाई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई बहुत ज़्यादा है। ठीक, ये जो है लंबाई बहुत ज़्यादा है। यानी ये 5 मीटर है ना, और ये 300 है इधर वाला। 5 से वो आगे चला जाएगा आपका, नहीं 5 मीटर है तो आगे चला जाएगा, और ये 300 mm है तो यहीं रहेगा। ठीक है, ये 300 है तो इसकी दीवार जो है पूरा 300 पे ही रहेगी, इस प्रकार से। तो ये डॉट 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 दिखा देते हैं। तो दीवार नीचे वाली 300 mm ये पूरी जाएगी, और यही दीवार सेम ऐसे भी रहेगी। ओहो, इधर भी तो दीवार जाएगी आपकी, 1.5 ये दीवार रहेगी, 1.5 इधर दीवार रहेगी। देखिए, ये जो है आपका 3 मीटर, ये 300 mm, ये भी 300 mm। ठीक है, अब वही 1:20 वाला स्केल है ये भी, 1 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर, उसी से आया है। ठीक है, ये देखिए 15 आना चाहिए, 15 है। ठीक, 1 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर, और चारों तरफ यहाँ पर दीवार रहेगा, और जो दीवार पर चढ़ाव है वो कितना है, 200 है ना, 200 है चारों तरफ। तो ये 0.5 पॉइंट यानी 200 है, तो चारों तरफ ये 0.5 वाला ये चढ़ जाएगा
ऐसे ऐसे देख रहे हैं, इस प्रकार से ऐसे चढ़ा दीजिए। ऐसे इस प्रकार से दीवार पे ये सड़ जाएगा, यानी ये चारों तरफ जो है दीवार हो जाएगी आपकी, ये चारों तरफ। दीवार इतने दिखेगी बस, 100 सेंटीमीटर नहीं, हाँ 100, क्योंकि 200 तो चढ़ाव हो गया है। आई बात समझ में? जब 200 चढ़ाव हो गया तो दीवारें उतने दिखेगी बस। देख रहे हैं, इस तरह से दीवार बनाइएगा, नहीं तो नंबर काट लेंगे वो। तो दिखाना बहुत ज़रूरी है, बिना दिखाए नहीं हो पाएगा। देख रहे हैं ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से आपको दिखाना है। जब ये ऐसे दिख जाएगा तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मेन बार आपको दिखाना है, ठीक। और मेन बार L/7 पर अल्टरनेट भी करना है। तो यहाँ से अल्टरनेट यहाँ से होगा, ये नहीं, बिंटअप 2.2 यहाँ तक। मैं यहाँ पर एक बार टिक मार्क लगा दे रहा हूँ जहाँ से करना है बिंटअप। तो L/7, तो L/7 आपको पता चल जाएगा जो सेक्शनल व्यू है उससे, ठीक है। देखिए उतना ही क्वेश्चन करना था, ये मैं एक्स्ट्रा आपको कर रहा हूँ, क्या पता इस बार पूछ ले आपसे यही, ठीक है। तो इसलिए तो डिस्ट्रीब्यूशन बार पहले तो मेन ही बार दिखा दें, ठीक है। और मेन बार एक बार पूरा जाएगा, फिर अल्टरनेट, फिर पूरा जाएगा, फिर अल्टरनेट, फिर एक बार इधर पूरा जाएगा, फिर इधर अल्टरनेट, ऐसे ही होगा ये, ठीक है। तो जरा देखिए कैसे होगा ये, इस प्रकार से देखिए, जैसे इधर से पूरा ये चला तो इधर जाने के बाद यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पर ऐसे ऐसे वो डैश 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 दिखेगा, क्योंकि वो बेंट हो गया। अच्छा, इसके सेंटर टू सेंटर तो मैंने देखा है 150 है, यानी 0.7 पे, 0.7 पे करना है, 0.75, 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 ठीक है। तो देखिए इधर से ऐसे इधर यहाँ बेंटअप कर दिए, अब इधर से जब जाएंगे लेके, यानी यहाँ से बेंटअप ऐसे ऐसे करते हुए
और इधर से जाएंगे सीधा, ठीक, इस प्रकार से। जब फिर उठाएंगे इधर तो इधर से सीधा जाएंगे और यहाँ पहुँच के यहाँ से बेंट अप कर देंगे। एक तरफ अल्टरनेट बेंट अप है ना, इस तरह से। फिर यहाँ से बेंट अप होगा, ये जो बेंट अप है वो डैश 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 दिखेगा, इस प्रकार से ऐसे रहता है। अल्टरनेट भूलना नहीं है। देख रहे हैं, एक से एक अल्टरनेट, यानी इधर से अब यहाँ पर ये पूरा जाएगा, इधर से आके ऐसे ऐसे डैश डैश डैश, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इस तरह से ये मेन बार हो गया। मेन बार L/7 पर अल्टरनेट बेंटअप हो जाएगा। अब उसके बाद आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है इसके नीचे रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार तो पूरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन बार ये पूरा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार पूरा जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन बार भी 200 mm यानी 1 सेंटीमीटर पे है। तो 1-1 सेंटीमीटर पे हम यहाँ पर टिक मार्क कर दे रहे हैं, 1-1 सेंटीमीटर पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए, एक एक सेंटीमीटर टिक मार्क कर दे रहे हैं, फटाफट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। ठीक, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार एकदम सीधी रहती है। कहेंगे सर एंकर बार नहीं दिखता क्या? एंकर बार जो है उसी ऊपर ही रहेगा, इसीलिए हमें दिखाई नहीं देता। जो ये 3 बार लास्ट वाले हैं ना, ठीक उसी पर रहेगा, 1 2 3, 1 2 3, इसी के ऊपर रहेगा, ठीक है, एंकर बार। अब आइए इसका जो है डायमेंशनिंग कर लीजिए, काम खत्म, ठीक है। बाकी सारे डायमेंशन हो गए हैं, क्लियर स्पान वगैरह लिख दिए। ये क्लियर स्पान यहाँ पर 3 मीटर लिख दीजिए, दिस इज क्लियर स्पान, क्लियर स्पान, ठीक। तो ये जो है आपका
डिस्ट्रीब्यूशन बार आइए दिखा लेते हैं पहले। पहले तो आप डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखा दीजिए। इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ठीक है। ये तो यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार बार 10 mm डाया at the rate 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये वाला जो हम लोग अल्टर नहीं कर रहे हैं, रेड वाला दिखाते हैं, 1 मिनट। ये ध्यान समझिएगा, ये जो लंबा वाला बार है उसकी बात कर रहा हूँ, जिस पे मैं एरो बनाऊंगा, बस वही। यानी कि ये वाला, ठीक है, जिस पर पॉइंट है एरो का, वही वाला बस। तो ये कौन सा बार है भाई? वही मेन बार है। 12 mm डाया, वही अल्टरनेट, बस बेंटअप है, और क्या। तो लिख देते हैं, पूरा वही लिख देते हैं, ठीक है। उसमें भी ये भी आ जाएगा, यानी सभी आ जाएंगे, लगभग सब आ जाएंगे। तो लिख देता हूँ यहीं पर, एक साथ ही लिख देता हूँ। 12 mm डाया कितना है? 12 mm डाया एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर, मेन बार अल्टरनेट बेंटअप, at a distance L/7 from support। अब कहेंगे सर एंकरेज बार नहीं दिखता क्या? देखिए, एंकरेज बार और जो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये ऊपर नीचे उसी में रहता है, इसीलिए नहीं दिखता। यानी कि जैसे ये जो 3 बार हैं, देखिए ये 3 बार है ना, ये 3 ही बार, यही क्या है आपके, ये 3 बार जो आपको दिख रहे हैं, ये दिस इज, यही डिस्ट्रीब्यूशन बार, वो एंकर बार है। ये क्या है आपके? 10 mm डाया, 3 नंबर्स, एंकर बार, ठीक है। ये आपका जो है प्लान बन गया। क्या बन गया? प्लान ऑफ वन वे स्लैब। तो लिखिए प्लान ऑफ वन वे स्लैब। प्लान ऑफ वन वे स्लैब, ठीक है। प्लान ऑफ वन वे स्लैब। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, ठीक। स्लैब का पूरा, ठीक है। चलिए, इसके आगे अब हम दूसरी क्लास ले लेंगे उसमें,
ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा काफ़ी लॉन्ग टाइम से क्लास ले रहे हैं सेकेंड ईयर की, वो फाइनल ईयर लिए, तो उसमें आपकी अदर जो आएगा वो उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक, बीम वाला उसमें ऐड कर देंगे। चलिए, वो लॉन्ग थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और क्या। ठीक है, चलिए, तो वो लॉन्ग वाली उसमें ये क्वेश्चन अभी करा तो देते इसी क्लास में, बट चलिए अब काफ़ी रात हो गई है तो उसमें जो है कर लेंगे। ठीक, वो जब क्लास कल अपलोड होगी वो वाली नेक्स्ट, तो उसमें दिखेगी आप वही वाली। ठीक, चलिए चलिए फिर सेशन को एंड करते हैं। और सेशन को अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, क्या बेनिफिट उसका है। और ये सब जितने क्वेश्चंस हैं इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, बस इधर से उधर चेंज रहता है, बस इतना समझ लीजिए, इधर से उधर चेंज रहेगा कुछ ना कुछ, बाकी सब कुछ वही रहता है, कोई चेंजेज नहीं। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय। और पीडीएफ आपको एप्लीकेशन से फ्री मिल जाएगा, वहां से ले लीजिएगा। अभी ये सब एक साथ ही कल अपलोड कर देंगे आपको। ठीक है।